नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 2 से 16 अगस्त 2023 12 राशियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योगकारी महत्वपूर्ण राशिफल। ध्यान दीजिएगा, यह राशिफल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन से दिन क्या खास होने वाला है यहाँ पर ये भी मैं बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यह 15 दिन में क्या क्या परिवर्तन आपके पार्टनर के और आपके बीच में हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों राशियों के क्रम में मेष राशि से। मित्रों, जो लोग मेष राशि वाले जातक हैं, सबसे ज्यादा खास अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति पर विचार करना होगा आपको, क्योंकि मित्रों 2 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक जो योग बन रहा है वो मेष राशि वाले जातकों के लिए एक हिसाब से हम ये कहें कि लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनाता। क्यों? उसका कारण क्या है? आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर लव रिलेशनशिप, जिससे आप प्रेम कर रहे हो, जिसके प्रति आपका बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ रहा है, यहाँ पर शुक्र की स्थिति अस्त हो रही है। 3 से 7 तारीख तक इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मेष राशि वाले वो जातक जो अपनी लिविंग में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, बहुत ज्यादा उनको डांटते हैं, इस स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाएं, क्योंकि यही वो समय है जिस समय में पार्टनर आपसे हट कर सकता है, पार्टनर आपसे बहस कर सकता है और बहस के चलते आपके रिश्ते टूट सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, बता देता हूं। सिंह राशि में मंगल का भी गोचर चल रहा है। सिंह से निकलकर शुक्र बकरी होकर कर्क राशि में गए हैं, ये आपको पता है। मित्रों, यहां पर संभावित बहुत ज्यादा समझने की बात यह है कि जब शुक्र अस्त ही हो जाएगा तो उसका अस्तित्व कम हो जाएगा, और उस स्थिति में मंगल सिंह राशि में बैठा है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो कि प्रेम का भाव माना जाता है। तो मित्रों, सीधी सी बात है कि सूर्य और मंगल की जहां पर मैत्री होगी, ध्यान रखिएगा आगे चल के होगी, लेकिन मंगल अभी स्वतंत्र बैठे हुए हैं सिंह राशि में। इसके चलते सीधी सी बात है, जब एक व्यक्ति को प्रेम ना मिले, पार्टनर से सपोर्ट ना मिले, तो वो भड़कता है, और यही भड़क, यही क्रोध आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन में ला सकता है और आपके ब्रेकअप करा सकता है। अगर पार्टनर इस समय में आपको इग्नोर भी करे ना, तो आप पार्टनर का समर्थन करना, ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है। एक तो यह बात मोस्ट इंपोर्टेंट मान लेना। दूसरी और विशेष खास बात, जो लोग एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं, मेष राशि के हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा अफेयर का पार्टनर इस समय में बहुत ज्यादा झूठ बोलेगा, बहुत ज्यादा झूठे वादे करेगा, और झूठे वादे करके आपसे पैसा लेने की कोशिश या फिर आपका पैसा खर्च कराने की कोशिश ज्यादा रह सकती है। इस बात पर भी विशेष ध्यान देना। मैरिड लाइफ में भी आप एक स्थिति जरूर देखेंगे कि इस समय में आपके और आपके पार्टनर के प्रति जो आपका लगाव है, वो मेष राशि वाले जातकों के इस समय में, एक तो मैं ये बता दूं कि अगर आप कोई व्यापार करते हो तो उसमें बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण मानसिक अशांति बढ़ेगी और क्रोध, सीधी सी बात है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति कामातुर हो जाता है तो उसको ना भय होता है न लज्जा होती है, तो उस स्थिति में आपके रिश्ते एकदम से बिगड़ सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। वैसे मैं ये भी बता दूं कि अगर पार्टनर इस समय में प्रेम कर रहा है या बहुत रोमांस भरी बातें कर रहा है, तो आप उसको और ज्यादा प्रभावित करें, जिससे कि आपके संबंध और ज्यादा स्ट्रांग हो। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहां पर यह स्थिति
रहने वाली है मेष राशि वाले जातकों की। 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक मेष राशि के संबंध काफी स्ट्रांग रहेंगे। प्रेम संबंधों में एक जबरदस्त स्थिति देखने को मिलेगी, समर्पण की स्थिति बनेगी। पार्टनर के लौटकर आने की यदि हम बात करें, ब्रेकअप का पार्टनर लौटकर आ सकता है तो वो कौन सी स्थिति में आ सकता है, तो बता दूं यहाँ पर एक तो यह योग बहुत ज्यादा प्रभावित है और बहुत ही ज्यादा यह स्ट्रांग भी है। तो इसके चलते यहाँ पर यह स्थिति बनेगी कि पार्टनर के लौटकर आने के योग बनेंगे। तो बता दूं मित्रों, यहाँ पर यह योग बनेंगे विशेष रूप से मृगशिरा नक्षत्र एकादशी, और यह पुरुषोत्तम एकादशी विशेष रूप से रहेगी। इसमें पार्टनर के लौटकर आने के योग बनेंगे। अगर आपके ब्रेकअप चल रहे हैं तो विशेष कहूंगा कि इस समय में क्या होने वाला है आप ये भी सोचेंगे। तो बता दूं कि मित्रों, यह एक तो अमावस्या आने वाली है। दूसरी स्थिति में मैंने अमावस्या के कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर कर लें। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो 16 तारीख में मित्रों एक नींबू काट के उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल के 4 भाग करें और चारों दिशाओं में उसको अपने पीछे से फेंक दें। ऐसा करने से आपके पार्टनर के लौट के आने के योग अति शीघ्र बनेंगे। अब हम यदि बात करें वृषभ राशि की, तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृषभ राशि से जो चंद्रमा की स्थिति है और जो शुक्र की स्थिति है वो कहाँ है, तो देखिएगा कि वृषभ राशि से शुक्र की जो स्थिति जा रही है मित्रों, वो यहाँ पर कर्क में जा रही है। मतलब वृषभ से कर्क तृतीय भाव, और तृतीय भाव होता है विशेष रूप से काम का, विशेष रूप से तृतीय भाव होता है मेहनत का, भाई बहन का। तो ये समझिएगा इस समय में आप अपने परिवार को सपोर्ट देंगे, भाई बहन का सपोर्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, परिवार में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन वृषभ राशि के लिए जो प्रेम की बात हम यहां पर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वृषभ राशि वाले जातकों की स्थिति प्रेममय केवल वैसी रहने वाली है कि बहुत अच्छी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 7 तारीख के बाद एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। 7 तारीख के बाद आपके प्रेम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति बनेगी। पार्टनर आपको सपोर्ट भी करेगा और वो विशेष रूप से आपके साथ में यदि जुड़े हुए हैं तो यह स्थिति विशेष खास रहेगी। 2 दिन विशेष सावधान रहना होगा वृषभ राशि वाले जातकों को इस विशेष रूप से 15 दिन में, ध्यान रखिएगा मित्रों। एक तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग वृषभ राशि के हैं 12, 13 और 14 तारीख में, 15, 14 और 15 तारीख में विशेष सावधान रहें। पार्टनर अगर आपसे बहस कर रहा है तो बहस से बचें। आप ज्यादा प्रतिक्रिया ना दें, आप अपने तरफ से कुछ ज्यादा ना बोलें। अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में हो तो यह समय विशेष खास रहेगा। एक तरफा प्रेम में हो तो यहाँ पर समर्पण की स्थिति बनेगी, पार्टनर से मिलन होंगे। अगर आप विशेष रूप से अभी प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं, कोई पार्टनर को आप पसंद कर रहे हैं, तो यह एक खास स्थिति बन रही है। इसमें शुक्र आपका सपोर्ट करेंगे और भाग्येश के मालिक होकर आपको विशेष रूप से प्रेम की प्राप्ति हो पाएगी। ध्यान रखिए, इस समय में आपके रिश्ते की बात चल सकती है, इस समय में आपकी यात्राएं हो सकती हैं। यह समय वृषभ राशि के लिए तो खास है, लेकिन विशेष कहूंगा यहाँ पर इस समय में जरूर सावधान रहें और यह सावधानी 12, 13, 14 तारीख में आपको विशेष रखनी है। इस समय में ब्रेकअप के योग आपके बनेंगे और ब्रेकअप के योग हर दिन भी होते हैं, लेकिन वो उतने ज्यादा नहीं होते, कुछ विशेष नक्षत्रों में होते हैं। जैसे कि यह जो 12 तारीख में मित्रों नक्षत्र आ रहा है, यह नक्षत्र किसी भी प्रकार से आपके लिए सही नहीं है। आर्द्रा जो नक्षत्र होता है वो राहु का नक्षत्र माना जाता है और राहु का नक्षत्र एक तरीके से अभी खराब है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा खराब है। मैरिड लाइफ में तो सपोर्ट करेगा, आपके प्रेम को बढ़ाएगा, रिश्तों में मजबूती देगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको नई जॉब मिल सकती है। अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 7 तारीख के बाद अच्छे योग हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में और लव रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा अफेयर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है।
बहस बढ़ सकती है, ध्यान रखें मित्रों। वहीं हम बात करें यदि मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहां पर अधिक योग, अधिक खास, अधिक लाभकारी है। क्यों? मन में विचार आ रहा होगा। एक तो आपकी शिक्षा में आपको सपोर्ट मिलेगा, ध्यान रखें। दूसरा, धन आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। इस 15 दिन में आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। व्यापार की एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ में यदि ब्रेकअप हो गया था तो वो पार्टनर लौट कर आएगा 14-15 तारीख के विशेष रूप से बाद में। आप ये देखोगे कि पार्टनर के आने के योग बनने लगेंगे। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं जिनके ब्रेकअप हुए हैं उनके पार्टनर लौट कर आ सकते हैं। यहाँ पर ये एक श्रेष्ठ स्थिति बन रही है मित्रों, ध्यान रखिएगा। चाहे आप लव लाइफ में हो चाहे मैरिड लाइफ में हो, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर में यहाँ पर वो पार्टनर जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव रखते थे वो आपको धोखा दे सकता है और वो किसी और के साथ में जुड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। ये एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति दिखाई देगी मित्रों। यदि हम बात करें कर्क राशि के विषय में, तो कर्क राशि के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत लाभकारी है। लेकिन जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में ब्रेकअप की स्थिति में हैं उनके लिए 7 तारीख के बाद अत्यंत श्रेष्ठ योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि विशेष रूप से लास्ट सितंबर तक रहेगा। लेकिन यहां पर मैं ये भी बता दूं कि कर्क राशि वाले जातक भावनात्मक प्रेम से जुड़े हुए हैं, तो अभी पार्टनर की याद में अश्रुपात, क्योंकि सच्चा प्यार रुला देता है, ध्यान रखिएगा। ये स्थिति बन रही है। साथ ही पार्टनर से प्रेम की चाह में आप बहुत कुछ किए हैं लेकिन उसका फल अभी तक आपको नहीं मिला। पुरुषोत्तम जो एकादशी पड़ रही है मित्रों, विशेष रूप से यह जो एकादशी है ये विशेष मित्रों अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि यह जो 12 तारीख में एकादशी आ रही है यह आपके लिए लाभकारी है। इस एकादशी का आप व्रत करिएगा। पीली हल्दी, विशेष रूप से इस दिन आप अगर पीली हल्दी से एक स्वस्तिक बनाकर सफेद कागज पर उसमें थोड़े से मित्रों थोड़ी सी आप उसमें तुलसी रखकर और उसको फोल्ड करके केले की जड़ में यदि रख देते हैं जो भी मनोकामना से, तो अत्यंत शीघ्र कर्क राशि वाले जातकों की मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों यहाँ पर मैं ये बता दूं कि पार्टनर के लौटकर आने के योग जो कर्क राशि वाले जातकों के ज्यादा प्रभावित हैं वो 13, 14 और 15 तारीख में रहेंगे। 13, 14 और 15 तारीख कर्क राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत योगकारी है। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में भी आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही ये भी देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप कोई भी व्यापार नया प्रारंभ कर रहे हैं 7 तारीख के बाद, तो एक जबरदस्त स्थिति देखने को मिलेगी, लाभ मिलेगा आपको। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं आप ले सकते हो 13, 14 और 15 तारीख में, कोई भी वाहन ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर डीलिंग का कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में है या फिर आप किसी नए विभाग में जुड़े हुए हैं, आपको लाभ मिलेगा। बिजली से संबंधित किसी विभाग में है, जॉब में है, तो सावधान रहिएगा। इस समय में आपको खतरा बढ़ सकता है, अचानक से दुर्घटनाओं के योग भी बनेंगे, विशेष सावधान। जो लोग बिजली से जुड़े हुए हैं, कारखानों में काम करते हैं, उन्हें इस समय सावधान रहना चाहिए। मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि बिजली से इस समय में अत्यंत सावधान रहें। मित्रों एक और बात, कर्क राशि वाले जातक केवल ध्यान रखें 3 और 4 तारीख में पार्टनर से बहस ज्यादा हो सकती है अगस्त के महीने में, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहस से बचने की कोशिश करिएगा। पार्टनर को फोन लगाते हैं, ब्लॉक कर रखा है, बात नहीं करता, ध्यान रखें। इस समय में मूंग की दाल जो होती है मित्रों, मूंग की दाल ले लें थोड़ी सी और थोड़ी सी दूर्वा, दोनों को पानी में डालकर सुगंधित इत्र डालकर आप विशेष रूप से गणेश जी का स्नान कराएं। अत्यंत शीघ्र पार्टनर के मिलन के योग बनेंगे। मित्रों विशेष रूप से यदि हम बात करें यहाँ पर सिंह राशि के लिए, तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं
वर्तमान में एक श्रेष्ठ स्थिति में देखेंगे, सिंह राशि वाले जातकों के लौटकर पार्टनर आएंगे और यह योग ज्यादा प्रभावित भी होगा। कब? तो यहां पर एक बात तो मैं पहले ही कहना चाहूंगा कि सिंह राशि के लिए 7, 8 और 9 तारीख बहुत ज्यादा खास है। इसमें पार्टनर के लौटकर आने के योग बनेंगे। यह एक श्रेष्ठ स्थिति है अगर ब्रेकअप में चल रहे हैं तो। सिंह राशि वाले जातक लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों की एक श्रेष्ठ स्थिति। संतान के योग इस समय ज्यादा प्रभावित हैं। अगर संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय सितंबर तक बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। आप संतान के लिए प्रयत्न करें। पुत्र प्राप्ति के योग इसमें विशेष रहेंगे। साथ ही ये भी बता दूं कि यह समय में शिक्षा से रिलेटिव अगर कोई एग्जाम आपका आने वाला है तो उसमें सफलता मिलेगी। इंजीनियरिंग लाइन आपकी है, मीडिया से जुड़े हुए हैं, कारखानों का कार्य है, लोहे से संबंधित कोई भी कार्य है तो इसमें आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। आपके अपने लोग आपकी बुराई कर सकते हैं, आपके अपने ही लोग आपके संबंधों में विक्षेप पैदा कर सकते हैं। आप अपने संबंध के विषय में, विवाह के विषय में किसी से विशेष चर्चा ना करें। इस समय में अगर आपके रिश्ते आ रहे हैं तो वहां पर बात विशेष रूप से बहुत श्रेष्ठ हो सकती है। रिश्ते की जो चर्चा चल रही है उस रिश्ते में आगे बढ़ने के योग भी बनेंगे। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा और यह एक श्रेष्ठ समय है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ में पार्टनर का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन पार्टनर आपकी ही वजह से थोड़ा अपने आप को सुस्त महसूस करेंगे। आपसे खुलकर बात करने में उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, इस बात का भी ध्यान दें। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं अपने पार्टनर से बेझिझक होकर बात करें, उनके सामने अपनी जो भी चर्चा है वो रखने की कोशिश करें। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मित्रों, सिंह राशि के लिए नीच भंग राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, इसलिए सिंह राशि वाले जातक विशेष ध्यान रखें। यदि हम बात करें यहाँ पर कन्या राशि के लिए तो कन्या राशि वाले जातक इस समय में विशेष कहूंगा सावधान रहें। आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ में बहस बढ़ सकती है, आपके रिश्ते एकदम से बिगड़ सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यह स्थिति रहेगी 16 अगस्त तक। कन्या राशि वाले जातकों की ऐसी स्थिति क्यों? कुंडली पर एक नजर ग्रह गोचर पर देते हैं। मित्रों, यहां पर देखिएगा, तृतीय भाव के स्वामी यहां पर विशेष रूप से कौन हो रहे हैं? मंगल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान में जो बुध की पोजीशन है वो कन्या से बुध दुर्द्वादश दोष में जा रहे हैं, 12वें में, ध्यान रखिएगा। इस समय में एक तो व्यापार में आपको हानि होगी। लव रिलेशनशिप में जिससे आप प्रेम कर रहे हो या जुड़े हुए हो, लिविंग में हो, यदि आपका लंबा डिफरेंस हो चुका है, पार्टनर बहुत समय से आपको इग्नोर कर रहे हैं, सही से बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चांस ज़्यादा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ में शायद जुड़ गए। इस बात का ध्यान रखिएगा। वो आपकी कुंडली बताएगी, लेकिन इस बात को विशेष ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ ये ग्रह गोचर के अनुसार। अगर इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर देता है, आपसे बहुत अच्छी बातें नहीं करता या आपको समय नहीं दे रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपा रहा है, आपसे कुछ छुपा रहे हैं और कुछ बताना नहीं चाहते। ये स्थिति ध्यान रखिएगा। मित्रों, इस समय में पार्टनर आपका आपके ही साथ में धोखा कर सकता है, वो कन्या राशि वाले जातक। ध्यान रखें, इस समय में पार्टनर आपके खर्चे ज्यादा बढ़ाएगा, आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखेगा। ये स्थिति यहाँ पर ज्यादा प्रभावित है। लेकिन फिर भी कन्या राशि के लिए सबसे श्रेष्ठ समय आएगा, वो आएगा मित्रों यहाँ से 13 तारीख से 16 तारीख का समय खास रहेगा। लेकिन इस समय में विशेष रूप से 2 तारीख से और 12 तारीख तक सावधान रहना है आपको विशेष। मित्रों, चाहे आप लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा अफेयर में, तो ये मान लीजिए कि पार्टनर आपको बहुत ज्यादा पीड़ित कर सकता है। यदि हम बात करें यहाँ पर तुला राशि के विषय में, तो मित्रों
जो तुला राशि वाले जातक हैं लव रिलेशनशिप में, अभी वर्तमान में आप देख रहे हो कि पार्टनर के साथ में बार बार झगड़े हो जाते हैं, पार्टनर फिर इग्नोर करने लगता है, फिर हम रिश्तों में थोड़ी मजबूती ला पाते हैं, फिर हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं। ये सिचुएशन केतु के कारण ऐसी स्थिति बार बार भ्रममय बन रही है। आपको आशंकाएं बहुत हो जाती हैं, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं कि पार्टनर को अब बात ही नहीं करनी, ये सारी चीज़ें मन में आती हैं। लेकिन मित्रों मैं यहाँ पर बता दूं कि तुला राशि के लिए एक श्रेष्ठ और एक अच्छा समय रहेगा लव लाइफ मैरिड लाइफ में, वो रहेगा 9 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक, विशेष श्रेष्ठ समय है। इस समय में पार्टनर आपके साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, आपके साथ में बहुत सारी रोमांस भरी बातें होंगी, लव रिलेशनशिप में एक मजबूत स्थिति दिखाई देगी। भाई मित्रों यदि हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। क्यों रहेगा ये नहीं कहोगे, सुन लो। इसलिए रहेगा क्योंकि कर्क राशि में शुक्र लौट कर आ रहे हैं, वृश्चिक राशि पर शनि की दृष्टि है, और वृश्चिक राशि पर दृष्टि होने से चलते यहाँ पर यह भी स्थिति बन रही है कि सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन वो आगे करेंगे। अभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए केवल यह स्थिति खास होगी कि प्रेम में एक दूसरे में जो बहुत सारी गलतफहमियां हो गई थी, झगड़े हो गए थे, ब्रेकअप हो गए थे, वो ब्रेकअप यहाँ पर सुधरते हुए नजर आएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी, ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा खास है, प्रेममय है, सबसे श्रेष्ठ सबसे खास समय रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहस से बचना है, पार्टनर से बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी है, इस बात का ध्यान देना है। मैरिड लाइफ में बहुत कुछ खास नहीं हो सकता है कि आपकी बहस हो जाए, आपके झगड़े हो जाएं, ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर प्रभावित हो सकती हैं। मित्रों वृश्चिक राशि वाले जातक प्रेम जब भी करते हैं तो खास ही करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत मोस्ट स्थिति बन रही है और खास बन रही है कि कर्क में प्रवेश से भाग्य आपका बहुत जल्दी बदलेगा। अगर आप सिंगल थे तो कोई आपकी लव रिलेशनशिप में 2 से 16 के बीच में जरूर जुड़ सकता है। यहाँ पर वो स्थिति जिसमें बहुत ज़्यादा बिखराव आ गया था, पार्टनर आपको इग्नोर करने लगा था या फिर आपको ब्लॉक कर दिया था, तो मित्रों 7 तारीख के बाद वो ब्लॉक से आपको खोल सकते हैं। ये सारी स्थितियां वृश्चिक राशि में ज़्यादा प्रभावित है, इस बात का ध्यान दें। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक से भाग्येश के मालिक हो जाते हैं विशेष रूप से शुक्र, और शुक्र भाग्य का मालिक जब होगा तो कर्म का मालिक यहाँ पर हो रहा है कौन? मंगल। मित्रों यह समय आपके लिए सफलता देगा, यह समय आपके प्रेम संबंधों में मजबूती देगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों यदि हम बात करें यहाँ पर धनु राशि के लिए, तो धनु के लिए यहाँ पर प्रेम में एक ही खास स्थिति है जो कि विशेष श्रेष्ठ है। प्रेम संबंधों में पुराना प्यार लौट कर आ सकता है, गुप्त संबंधों की स्थिति ज्यादा प्रभावित दिखाई देगी। धनु राशि वाले जातकों के इस समय में मैरिड लाइफ की अपेक्षा लव रिलेशनशिप ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। वहीं ये भी बता दूं कि पार्टनर जो छुप छुप कर मिल रहे हैं वो आगे आने वाले समय में स्पष्ट रूप से विवाह की इच्छा जाहिर करेंगे, लव मैरिज करने की बात करेंगे। ये स्थितियां यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगी, ध्यान दीजिएगा धनु राशि वाले जातक। मित्रों वहीं मकर के विषय में हम बात करें तो मकर राशि के लिए सर्वथा योगकारी ही समय है। यहाँ पर एकदम से जहां पर पहले पार्टनर इग्नोर कर रहा था, बात ही नहीं कर रहा था, उसके लिए एक श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं देखने को मिलेगी, खासकर आपके ब्रेकअप हो सकते हैं 7, 8 और 10 तारीख में, विशेष 7, 8 और 10 तारीख में आपकी ब्रेकअप की स्थिति बन रही है। जो मकर राशि वाले जातक हैं इस समय में बहस ना करें, इस समय में सावधान रहें, यह समय आपके लिए नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। मित्रों वहीं हम बात कर लें कुंभ राशि के विषय में, तो लव रिलेशनशिप में तो यहाँ पर मजबूत स्थिति दिखाई देगी।
मैरिड लाइफ में भी एक श्रेष्ठ स्थिति है, लेकिन मैरिड लाइफ में ही थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर आप पर अगर शक कर रहा है तो वो शक यकीन में बदल सकता है, इसलिए आप अपने सबसे ज़्यादा तो ध्यान दें फोन पर, सबसे ज़्यादा ध्यान दें आप अपनी वाणी पर। ये सारी स्थितियां आपके लिए खास हैं। मित्रों, धनु राशि से कुंभ राशि का जो प्रेम है वो यहां पर मिलन के योग बन गए। ध्यान दीजिएगा, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे योगकारी समय जो आ रहा है, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, वह समय यही है। कुंभ राशि वाले जातकों के प्रेम में समर्पण की स्थिति जो बन रही है, बहुत नया व्यापार करना चाहते हो, इसी समय से प्रारंभ कर रहे हो तो बता दूं कि बेझिझक होकर कर सकते हो। लेकिन अगर लोहे का व्यापार कर रहे हो, कारखाने का काम शुरू कर रहे हो, या कोई भी मशीनरी कार्य कर रहे हो, तो उसके लिए अभी रुकिए। आपके लिए 20 तारीख से जो योग बन रहा है वो ज़्यादा लाभकारी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें लाभ मिलेगा। अगर आप जॉब प्रमोशन के विषय में सोच रहे हो तो आगे आने वाला समय आपका प्रमोशन करा सकते। विदेश की यात्राओं को लेकर ज़्यादा चिंतित हो, या आपका पार्टनर विदेश चला गया, आप यहीं पर हो, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, तो दो नेचुरल बातें तो ये हैं कि जो पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर रहा, विदेश जाने के बाद वो एकदम से बदल गया है, पहली बात। दूसरी स्थिति, यहाँ पर उसी पार्टनर को पाना चाहते हो तो काली जो मिर्च होती है, काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च लें, थोड़े से पपीते के जो दाने होते हैं उनको निकाल लें, और मित्रों काली मिर्च पपीते के दाने महादेव जी को एक साथ में सुखाकर चढ़ाओ। अत्यंत शीघ्रता से पार्टनर का लौटकर कॉल आएगा और वो आपसे बात करेंगे। चढ़ाना कब है? शनिवार के दिन। मित्रों, जो लोग मीन राशि के हैं, वर्तमान में एक्स्ट्रा अफेयर में संबंध ज़्यादा खास रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर वाला जो पार्टनर है वही लव मैरिज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। मित्रों, आप ये भी देखेंगे कि इस समय में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी पता है कि मेरी पत्नी या मेरा पति किसी दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, और जानते हुए भी कुछ नहीं कह रहे। ऐसी स्थिति भी बनेगी। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को इस समय में बहस हो सकती है, आपस में झगड़े हो सकते हैं, एकदम से रिश्ता टूट सकता है, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें। ग्राम ग्रीम ग्रोमशा गुरुवे नमः इस मंत्र का सतत जप करें। अब बात कर लेता हूं कुछ विशेष उपाय इस महीने, जो विशेष रूप से 15 में रहने वाले। मित्रों, सबसे पहले बता देना चाहता हूं, जिन लोगों के वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं, वो विशेष रूप से 8 तारीख में अष्टमी रहने वाली है, और अष्टमी में जो लोग पूजा देना चाहते हैं वो जरूर दे सकते हैं। 16 श्रृंगार की एक पुड़िया माँ भद्रकाली के मंदिर में या दुर्गा जी के मंदिर में, अनार का प्रसाद, अनार, लौंग, इलायची, विशेष रूप से थोड़े से बतासे, एक मीठा पान लगा हुआ, ये सारी चीज़ें दुर्गा जी के मंदिर में अर्पित करें। अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है और आप विशेष रूप से मित्रों मेष, सिंह और धनु राशि के हैं, तो ये उपाय आपको करने से अत्यंत शीघ्रता से लाभ मिलेगा। पार्टनर के लौटकर आने के योग जल्दी बनेंगे। मित्रों, यदि आप वृषभ राशि के हैं, कन्या राशि के हैं, मकर राशि के हैं और वर्तमान में आपके ब्रेकअप चल रहे हैं, तो मित्रों दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि यहाँ पर आपको जो उपाय करना है, गुलाब के फूल की माला में इत्र लगाकर, और मित्रों थोड़ी सी आपको मित्रों जो पीली सरसों होती है वो थोड़ी सी लेनी है। साथ ही साथ जो मक्के के दाने आते हैं, मका, वो थोड़ी सी, दोनों को पानी में गलाकर और दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाएं। इससे भी जल्दी से जल्दी पार्टनर के मिलन के योग बनेंगे। जो लोग मित्रों विशेष रूप से
कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हैं वो लोग इस समय में मेथी दाना, थोड़ा सा मेथी दाना ले लें, कमल गट्टे 5 ले लें और 5 कमल गट्टे मेथी दाना को सफेद कपड़े में बांधकर भगवती के चरणों में रखकर सुगंधित इत्र लगाकर मित्रों पूर्व दिशा की ओर किसी खूंटी पर या किसी गड्ढे में गाड़ दें। पार्टनर का नाम लेकर अति शीघ्र पार्टनर से मिलन के योग बनेंगे। जो लोग विशेष रूप से मिथुन राशि के, तुला राशि के और मित्रों कुंभ राशि के हैं वो लोग विशेष कहूँगा कि काले तिल, काला उर्द, थोड़ा सा दही किसी दोने में रखकर, थोड़ा सा बर्फी का पीस रखकर मित्रों पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर रख दें। आप ये देखोगे कि अत्यंत शीघ्रता से पार्टनर के मिलन के योग बनेंगे और यह उपाय आपको करना है 16 अगस्त में। ये उपाय अष्टमी में करना है मेष, सिंह, धनु राशि वाले जातकों को। यह उपाय विशेष रूप से मित्रों जो करना है वो 11 तारीख में, विशेष रूप से 10 तारीख में वृषभ राशि, मकर राशि और कन्या राशि वाले कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों यहाँ पर जो कर्क राशि वाले जातक कर रहे हैं, कर्क, मीन और वृश्चिक के, उनके लिए विशेष रूप से कहूँगा 14 तारीख में ये उपाय करें और जो कुंभ राशि वाले जातक ये उपाय कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए इनमें से आप किसी भी दिन नहीं कर पाए तो अमावस्या में यह राशि वाले अपनी अपनी राशि के अनुसार ये उपाय कर लें। मित्रों इन उपायों से पार्टनर के मिलन के योग जल्दी बनते हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि यह जो राशि फल है वो चंद्र राशि के अनुसार है। अपने पार्टनर की सटीक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि गुरुजी ये मेरे साथ में नहीं हो रहा है या कोई क्या वजह है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह जो राशि फल है वो गोचर के अनुसार है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी घटित घटना हो रही है तो विशेष रूप से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। आज के लिए इतना ही।